तेज करने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे के साथ द्विपक्षीय संबंधों के मसले पर विस्तार से चर्चा की। दोनों देश आर्थिक, सामरिक और परमाणु संबंधों को आगे बढ़ाने पर तैयार हो गए हैं। जापान के साथ आर्थिक, सामरिक और परमाणु संबंध मजबूत बनाने के इरादे से टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अहम कामयाबी हाथ लगी है। जापान ने साफ कर दिया है कि दोनों देशों के लिए है। यहाँ पर फुकुशिमा के डिजास्टर के बाद यहाँ पर एक डिबेट शुरू हो गई कि क्या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेफ है। आप देखें, इनकी जो जापानीज की प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियर को लेकर ये बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि 1945 में हिरोशिमा नागासाकी जब हुआ था तब ये विक्टिम्स थे उसके, और वो इनको एक बड़ी बैड मेमोरीज। और एसआर तायल साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। खबरों के सफर में हम भारत और जापान के रिश्तों पर इंग्लिश न्यूज में भी अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोयला क्षेत्र के नियमन के लिए प्रस्तावित रेगुलेटर को मंत्री समूह की मंजूरी मिल गई है। आज वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। अंतिम मुहर के लिए इसे अब कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। नया नियामक घरेलू account the interest of all stakeholders within the industry, the suppliers of coal as well as the buyers of coal. It balances the interest of all stakeholders, it protects the interests of all stakeholders, and at the same time gives a very judicious balance to the regulatory authority to be able to supervise the supply and demand of coal in the country. And therefore it's a very thought out, very well articulated bill in my opinion, which all ministries have worked together to come up with a final draft. केंद्र की यूपीए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने ऐसी कई योजनाएं चलाई हैं जिससे समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों को सीधा लाभ मिल सके। सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा भी ऐसी ढेर सारी योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है जिसका सीधा लाभ आम आदमी तक पहुंच सके। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? देखते हैं एक रिपोर्ट। यह है दिल्ली के अजमेरी गेट के रहने वाले फैजान। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इनके